नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पुस्तक में गहराई से जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को वास्तव में बदल सकती है। थिंक स्ट्रेट, लेखक दरियस फोर्ने द्वारा। यह पुस्तक समझाने में मदद करती है कि हमारे विचार कैसे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रदान करती है। यदि आप आत्म सुधार के प्रति उत्साही हैं और अपने जीवन, करियर और संबंधों में बदलाव देखना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और अब चलिए थिंक स्ट्रेट के प्रमुख विचारों की खोज करते हैं और देखते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। थिंक स्ट्रेट इस बात पर जोर देती है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। पुस्तक के अनुसार हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण अधिक होता है जितना हम अक्सर महसूस करते हैं। हमारे विचार न केवल हमारे दृष्टिकोण और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे निर्णयों और अनुभव की वास्तविकता को भी आकार देते हैं। पुस्तक में प्रस्तुत एक मुख्य विचार यह है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को दो महत्वपूर्ण तरीकों से बनाते हैं। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा के माध्यम से। इसका तात्पर्य है कि मस्तिष्क नई जानकारी और अनुभव के आधार पर लगातार बदलता और फिर से संरेखित होता है। जब हम बार बार एक विशेष तरीके से सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन विचारों के अनुरूप अनुकूलित हो जाता है जो उन विचारों से संबंधित न्यूरल पंथों को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार खुद को असफल होने का बता रहे हैं तो आपका मस्तिष्क सफल होने के लिए आवश्यक कनेक्शंस बनाने में कम सक्षम होगा। दूसरा तरीका है कि हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो आप उस लक्ष्य की ओर आवश्यक कदम उठाने की संभावना अधिक होती है। इसके विपरीत, अगर आप मानते हैं कि आप असफल होंगे तो आप शायद प्रयास भी नहीं करेंगे। पुस्तक कई प्रेरक उदाहरण देती है, जैसे एक व्यक्ति जिसने कैंसर होने के बावजूद अपनी सकारात्मक विश्वास के साथ बीमारी को हराया। इसी प्रकार किसी ने अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके व्यापार में सफलता प्राप्त की। यह दर्शाता है कि आत्मविश्वास ठोस परिणाम ला सकता है। अक्सर हमारे अपने विचार हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करते हैं। पुस्तक सीमित विश्वासों की अवधारणा पर चर्चा करती है। गहरे जड़े हुए विचार जो हमें हमारी सीमाओं पर विश्वास करने के द्वारा हमारी संभावनाओं को सीमित करते हैं। इन विश्वासों की पहचान के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। क्या आप अक्सर सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, या यह बहुत मुश्किल है? क्या आप असफलता से डरते हैं और जोखिम लेने से हिचकिचाते हैं? क्या आप अक्सर खुद की आलोचना करते हैं और दूसरों से तुलना करते हैं? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया तो संभवतः आपको अपने सीमित विश्वासों को संबोधित और बदलने की आवश्यकता है। पुस्तक इसमें कई रणनीतियों का सुझाव देती है। एक तरीका है अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, उनके वैधता पर सवाल उठाना और उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य ढूंढना। आत्म करुणा का अभ्यास करें। खुद को वैसे ही समझें जैसे आप एक दोस्त को समझते हैं और कठोर आत्म आलोचना से बचें। सकारात्मक पुष्टि भी सहायक हो सकती है। नियमित रूप से अपनी क्षमताओं की याद दिलाएं। छोटे लक्ष्यों को सेट और पूरा करना आत्म संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकता है और आपको अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पुस्तक न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान की गहराई से चर्चा करती है। मस्तिष्क की क्षमता अपने विचारों और कार्यों के आधार पर अनुकूलित और पुनर्गठित होने की। यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि मस्तिष्क स्थिर नहीं है, यह नई अनुभवों के
जवाब में लगातार नवीकरण करता है। मस्तिष्क को चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल करके, जैसे कि नई क्षमताओं को सीखना या पुराने आदतों को छोड़ना, आप अपने सोचने के पैटर्न को फिर से आकार दे सकते हैं और मानसिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। नई चीजें सीखना, चाहे वह एक भाषा हो, संगीत वाद्य हो या शौक हो, एक न्यूरल कनेक्शंस बनाने और मौजूदा कनेक्शंस को मजबूत करने में शामिल होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की यह लगातार प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और सकारात्मक सोच और निरंतर सीखने से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, नई आदतें अपनाना, पुरानी आदतें तोड़ना और नियमित रूप से अपने मस्तिष्क को पहेलियों या नई अनुभवों के माध्यम से चुनौती देना संज्ञानात्मक कार्यों और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है। आत्म सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम आत्म जागरूकता विकसित करना है। इसमें आपके विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के अवलोकन करना शामिल है, जिसे तटस्थ अवलोकन कहा जाता है। पुस्तक आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तकनीकों की पेशकश करती है, जिसमें माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग और भावनाओं की पहचान और लेबलिंग शामिल है। अपने विचारों और भावनाओं की जागरूकता बढ़ाकर आप उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। पुस्तक यह भी जोर देती है कि स्वयं और दुनिया के बारे में नकारात्मक विचार प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने और आभार का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और उनकी सराहना करना आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है और एक अधिक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा दे सकता है। विजुअलाइजेशन आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। पुस्तक बताती है कि अपने इच्छित भविष्य की कल्पना कैसे आपकी सफलताओं को महसूस करने और प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अपने सफलता की मानसिक रूप से विस्तार से कल्पना करके, जिसमें आप कैसा महसूस करते हैं और आपके चारों ओर क्या हो रहा है, आप सकारात्मक भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को प्रेरित कर सकें। इस प्रक्रिया में स्पष्ट विशिष्ट लक्ष्यों को सेट करना और उन दृष्टियों को वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है। स्मार्ट सिद्धांत को प्रभावित लक्ष्य निर्धारण के लिए अनुशंसित किया जाता है। लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। उदाहरण के लिए, फिट होने की अस्पष्ट इच्छा के बजाय अगले 3 महीनों में 5 किलोग्राम वजन कम करने का विशिष्ट लक्ष्य सेट करें। अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें दृश्यमान रखना ध्यान केंद्रित करने और प्रेरित रहने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त संभावित बाधाओं की पहचान करना और उनके लिए योजना बनाना, लचीला रहना और छोटी जीतों का जश्न मनाना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। थिंक स्ट्रेट उत्पादकता और समय प्रबंधन में सुधार के लिए भी रणनीतियां प्रदान करती है। कार्यों को उनकी महत्वपूर्णता और आपातकालिता के अनुसार प्राथमिकता देना आवश्यक है। यह पुस्तक ABCD विधि का सुझाव देती है। A उन कार्यों के लिए जो महत्वपूर्ण और आपातकालीन है। B महत्वपूर्ण लेकिन आपातकालीन नहीं। C कम महत्वपूर्ण लेकिन आपातकालीन। और D न तो महत्वपूर्ण और न ही आपातकालीन। पहले A कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें, फिर समय मिलने पर B कार्यों पर ध्यान दें और C और D कार्यों को न्यूनतम या समाप्त करें। विचलनों को समाप्त करना, जैसे कि सामाजिक मीडिया और नकारात्मक विचार, उत्पादकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रणनीतियों में शांत वातावरण में काम करना, स्वचालन उपकरणों का उपयोग करना और 2 मिनट का नियम लागू करना शामिल है। यदि एक कार्य 2 मिनट से कम समय लेता है तो उसे तुरंत करें। नियमित रूप से अपने कार्य प्रक्रियाओं की समीक्षा और सुधार करना और आवश्यकता पड़ने पर मदद मांगना उत्पादकता को और बढ़ा सकता है। हालांकि थिंक स्ट्रेट
वित्तीय प्रबंधन पर व्यापक रूप से ध्यान नहीं देती। यह वित्तीय निर्णयों में सुधार के लिए मूल्यवान सिद्धांत प्रदान करती है। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य सेट करना, विकल्पों पर शोध करना और सूचित विकल्प बनाना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर निर्णय लेने से बचें। इसके बजाय तार्किक सोच, नियमित रूप से बचत करने की आदत डालना, बुद्धिमानी से निवेश करना और खर्चों पर ट्रैक रखना वित्तीय प्रबंधन में कुशलता के लिए महत्वपूर्ण है। पुस्तक आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देती है और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। पुस्तक कुल मिलाकर स्वास्थ्य के महत्व को भी छूती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण शामिल है। तनाव प्रबंधन की तकनीकें जैसे कि गहरी सांस लेना, ध्यान और व्यायाम तनाव को कम करने के लिए आवश्यक है। नियमित नींद की आदत बनाए रखना और एक आरामदायक नींद का वातावरण बनाना नींद की गुणवत्ता को सुधार सकता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। अपने सामाजिक नेटवर्क से जुड़े रहना और भावनाओं को स्वस्थ तरीकों से व्यक्त करना भी समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। थिंक स्ट्रेट आपके जीवन को विचारों की शक्ति के माध्यम से सुधारने के लिए एक समग्र मार्गदर्शिका प्रदान करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आत्म जागरूकता, विजुअलाइजेशन, लक्ष्य निर्धारण, उत्पादकता और वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों को समझकर और लागू करके आप अपने जीवन में विभिन्न पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। आभार का अभ्यास करना, सीमित विश्वासों को चुनौती देना और अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय कदम उठाना याद रखें। हमें आशा है कि आपको यह सारांश उपयोगी लगा होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें जो इन अंतर्दृष्टियों से लाभ उठा सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हम भविष्य में और मूल्यवान सामग्री लाने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।